वेलकम गाइस फोटोशॉप के इस सेक्शन में मैं आपको ब्लर गैलरी के कुछ फिल्टर के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं फिल्टर पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए ब्लर गैलरी पे मैं जैसे ही रोल ओवर करता हूँ तो यहाँ पे देखिए आपका फील्ड ब्लर, आइरिस ब्लर, टिल्ट शिफ्ट, पाथ ब्लर और आपका स्पिन ब्लर दिखता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फील्ड ब्लर की। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं फील्ड ब्लर आपका यूज कहाँ पे होता है। तो सबसे पहले जैसे ही आप ये इमेज देख रहे हैं, मुझे इस इमेज में इस डॉक्टर को हाईलाइट करना है और बाकी अदर एरिया को मुझे ब्लर करना है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जैसे डॉक्टर के पास में जो है यहाँ पे थोड़ा कम ब्लर हो, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा ब्लर हो, ऐसे ही सेम चीज़ है, यहाँ पे कम ब्लर हो, यहाँ पे ज़्यादा ब्लर हो और इसकी वॉल पे ज़्यादा ब्लर हो और यहाँ पे कहीं पे कम ब्लर हो। जहाँ ऐसी कंडीशन होती है कि आप ब्लर की वैल्यू को कंट्रोल करना चाहते हो हर ऑब्जेक्ट पे, तो वहाँ पे हमारा फील्ड ब्लर का यूज होता है। तो सबसे पहले मैं आपको करके दिखाता हूँ। उसके लिए देखिए मैं फिल्टर पे जाता हूँ, ब्लर गैलरी पे जाता हूँ और यहाँ से मैं फील्ड ब्लर पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही आप फील्ड ब्लर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए टॉप में एक विंडो खुल जाएगी और राइट साइड में विंडो खुल जाएगी। तो राइट साइड में आप ये देखिए फील्ड ब्लर देख रहे हैं। इसमें आप यहाँ से ब्लर की वैल्यू को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो जैसे और सेम ये वैल्यू को आप यहाँ से भी सर्किल के ऊपर जैसे ही यहाँ पे लेफ्ट क्लिक प्रेस करेंगे, यहाँ से वैल्यू को इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और ये आपका प्रीव्यू होता है। ये प्रीव्यू आपका हाई क्वालिटी में होता है। इसको ऑफ करेंगे तो आपका प्रीव्यू ऑफ दिखना बंद हो जाएगा। तो मैं प्रीव्यू को ऑन करता हूँ। सबसे पहले मुझे इस डॉक्टर को हाईलाइट करना है, मतलब इस पर ब्लर नहीं करना है, तो मैं इसकी वैल्यू को 0 कर देता हूँ। उसके बाद मैं चाहता हूँ यहाँ से हमारा ब्लर स्टार्ट हो, तो फिर से मैं लेफ्ट क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं ब्लर की वैल्यू को थोड़ा सा दे देता हूँ, 2 दे देता हूँ। और यहाँ पे मैं चाहता हूँ ब्लर थोड़ा सा और कम, इतना दे देता हूँ। मैं चाहता हूँ ये टॉप एरिया पूरा ब्लर हो जाए, तो यहाँ से मैं ब्लर की वैल्यू को यहाँ बढ़ा देता हूँ, यहाँ बढ़ा देता हूँ, यहाँ बढ़ा देता हूँ। उसके बाद मैं चाहता हूँ ये डॉक्टर है थोड़ा सा ये कम ब्लर हो, तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया और इस डॉक्टर को हल्का सा मैंने ब्लर किया। यहाँ पे भी मैंने इसको हल्का सा ब्लर किया। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे मैंने इस डॉक्टर को हाईलाइट किया हुआ, इस डॉक्टर को मैंने ब्लर नहीं किया हुआ, बाकी पूरे एरिया को मैंने ब्लर किया, लेकिन ब्लर को मैंने कंट्रोल किया। आप चाहे तो जैसे यहाँ पे है थोड़ी सी ब्लर की वैल्यू कम हो जाए, तो यहाँ पे देखिए मैंने ब्लर की वैल्यू को कम कर दी है। ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी फील्ड ब्लर का यूज हम कैसे करते हैं। अब मैं आपको इसका एक क्रिएटिव इफेक्ट बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं इसको ओके कर देता हूँ। जैसे आप इसको ओके कर दीजिएगा, देखिए हमारा इफेक्ट आ गया है। अब मैं आपको नई इमेज पे लेके चलता हूँ। यहाँ से आप चाहो तो रेस्टराइज लेयर यहाँ से चाहो तो आप कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट में इमेज को कन्वर्ट कर सकते हो। तो मैंने कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर दिया है। उसके बाद मैं फिल्टर पे जाता हूँ, फिर से मैं ब्लर गैलरी पे जाता हूँ और यहाँ से फिर से मैं फील्ड ब्लर पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैं फील्ड ब्लर पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए इसकी ब्लर की वैल्यू आ जाती है। तो ब्लर की वैल्यू को मैं थोड़ा सा बढ़ाता हूँ। उसके बाद आप देखिए यहाँ इफेक्ट देख रहे हैं। इफेक्ट में आपके 2 हैं, एक लाइट बुके है और दूसरा है बुके कलर है। तो सबसे पहले हम इसकी लाइट को बढ़ाते हैं। यहाँ से देखिए मैंने इसकी लाइट को बढ़ा दिया है और इसके कलर की वैल्यू को हम बढ़ाते हैं। ये देखिए इसमें जितने भी इमेज में कलर होंगे ये देखिए अपने आप बढ़ने लगा। ये देखिए इस तरीके से आप अच्छा सा एक वॉलपेपर क्रिएट कर सकते हैं। और इसमें आप लाइट रेंज को भी कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे ये ब्लैक वाला पॉइंट है, तो ये देखिए इसको कम करेंगे तो ये वाइट आपका बढ़ेगा और वाइट वाले को कम करेंगे तो आपका ब्लैक बढ़ेगा। तो ये आप पे डिपेंड करता है आप इसको कैसे यूज कर सकते हो। तो इस तरीके से आप लाइट वाले अच्छे से क्रिएटिव वॉलपेपर इस ब्लर की हेल्प से आप क्रिएट कर सकते हो। अब मैं आपको एक नए ब्लर के बारे में बताता हूँ जिसको बोलते हैं आइरिस ब्लर। उसके लिए सबसे पहले मैं इमेज को स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं फिल्टर पे चलता हूँ, उसके बाद ब्लर गैलरी पे जाता हूँ और यहाँ से मैं आइरिस ब्लर पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैं आइरिस ब्लर पे क्लिक करता हूँ ये देखिए राउंड टाइप का एक ऑब्जेक्ट आ जाता है। इस ऑब्जेक्ट के इस तरफ जो है ब्लर की वैल्यू होती है और यहाँ से इस तरफ जो है ब्लर की वैल्यू धीमे धीमे कम हो जाती है। और आप ये जो एंकर पॉइंट देख रहे हैं ये ब्लर की वैल्यू को कंट्रोल करता है, मतलब यहाँ से ज़्यादा होती है और यहाँ से आते आते 0 हो जाती है। देखिए तो इसके पास 0 हो जाएगी और इसके पीछे ब्लर की वैल्यू धीमे धीमे आती जाएगी। अब मैं ब्लर की वैल्यू को बढ़ा देता हूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो देखिए जहाँ जहाँ तक ये सर्किल है इसको थोड़ा सा मूव करा सकते हैं। तो इसमें क्या जहाँ जहाँ तक ये सर्किल है वहाँ वहाँ तक देखिए ब्लर की वैल्यू एकदम 0 है और इसके पीछे ब्लर की वैल्यू बढ़ती जाती है। बेसिकली ये जो एरिया है ये एरिया ब्लर की वैल्यू को यहाँ से कंट्रोल करता है। ये देखिए 0 हो गई और ये देखिए ब्लर की वैल्यू हमारी बढ़ रही है। और चाहो तो आप ब्लर की वैल्यू को यहाँ से थोड़ा सा कम भी कर सकते हो। उसके बाद इस एरिया से आप इस राउंड शेप को आप बड़ा कर सकते हो और इस एरिया पे जैसे ही आप लेफ्ट क्लिक प्रेस करोगे तो यहाँ से इसके शेप को आप चेंज भी कर सकते हो। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई जब आपको ऐसी कंडीशन होती है कि जहाँ पे पर्टिकुलर आपको एक ऑब्जेक्ट को हाईलाइट करना है, उस पर ब्लर नहीं डालना और बाकी पूरे बैकग्राउंड पे ब्लर डालना, लेकिन कोई स्मूथ वे पे, तो वहाँ पे हम जो है आइरिस ब्लर का यूज करते हैं। इसका मैं एक एग्जांपल आपको और करके दिखा देता हूँ। उसके लिए देखिए मैंने ये इमेज ली हुई है
उसके बाद मैं फ़िल्टर पे जाता हूँ, ब्लर गैलरी पे जाता हूँ और यहाँ से मैं आइरिस ब्लर पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैं आइरिस ब्लर पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए इसके पीछे वाले ऑब्जेक्ट हमारे ब्लर हो गए हैं और ये जो है बीच वाला ऑब्जेक्ट हमारा कम ब्लर हुआ है। इसको मैं थोड़ा सा पास ले आता हूँ, ब्लर की वैल्यू को मैं थोड़ा सा कम करता हूँ और इसके एरिया को मैं थोड़ा सा और छोटा करता हूँ। इस वाले एरिया को आप छोटा बड़ा कर सकते हैं और यहाँ से इस पे आप लेफ्ट क्लिक करेंगे तो ये देखिए इसके ऑब्जेक्ट के साइज को आप चेंज कर सकते हैं, शेप को, सॉरी, इसके ऑब्जेक्ट के शेप को आप चेंज कर सकते हो। उसके बाद मैं इसको ओके करता हूँ। अब मैं आपको एक और ब्लर के बारे में बताता हूँ। उसके लिए देखिए मैं इसको F12 कर लेता हूँ। इससे हमारी क्या होती है कि इमेज हमारी जहाँ से स्टार्ट हुई है पूरा रिवर्ट हो जाता है। इसका शॉर्टकट कमांड आपको यहाँ से मिल जाएगा। ये देखिए रिवर्ट है। इसको मैं सबसे पहले कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करता हूँ। अब मैं आपको टिल्ट शिफ्ट के बारे में बताता हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले फिल्टर में जाना है, आपको ब्लर गैलरी पे जाना और यहाँ से टिल्ट शिफ्ट पे क्लिक कर देना। टिल्ट शिफ्ट क्या करता है कि दो लाइन पैरेलल क्रिएट कर देता है। लाइन के आपके ऊपर या नीचे की ओर ब्लर होता है और जो लाइन के बीच का एरिया होता है वहाँ पे ब्लर नहीं होता है। तो इस एरिया को आप यहाँ से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ये देखिए। और इस एरिया को यहाँ से आप इसको रोटेट कर सकते हैं। जैसे मैंने इसमें रोटेट कर दिया तो यहाँ पे देखिए अब क्या हो रहा है कि इसमें देखिए इसके जो हैंड वाला ऑब्जेक्ट है वो हमारा जो है ब्लर नहीं है और इसके इधर वाला ऑब्जेक्ट हमारा ब्लर है। इसकी वैल्यू को आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ से मैंने इसको कंट्रोल कर दिया, यहाँ से मैंने इसको कंट्रोल कर दिया है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई जब आपकी ऐसी कंडीशन होती है कि जहाँ पे आपको पर्टिकुलर बीच का एरिया को आपको स्ट्रेट रखना है, लेफ्ट और राइट में के एरिया को आपको ब्लर करना है और ब्लर को वैल्यू को आप कंट्रोल करना है, तो वहाँ पे आप टिल्ट शिफ्ट का यूज कर सकते हो। उसके बाद मैं इसको ओके करता हूँ। अब मैं आपको एक और ब्लर के बारे में बताता हूँ, पाथ ब्लर के बारे में। तो उसके लिए सबसे पहले देखिए मैंने एक ये टेक्स्ट लिया हुआ है। मैं टेक्स्ट के लेयर को कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोल जे से। मैं चाहो तो आप इसको कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हो। तो राइट क्लिक मैंने किया, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट में क्लिक किया। उसके बाद मैं फिल्टर पे गया, ब्लर गैलरी पे गया और यहाँ से मैंने क्या किया, मैंने पाथ ब्लर पे क्लिक किया। पाथ ब्लर क्या करता है, पर्टिकुलर एक पाथ क्रिएट कर देता है और उसमें वो ब्लर की वैल्यू को, डायरेक्शन को फॉलो करता है। अब मैं फिल्टर में जाता हूँ, ब्लर गैलरी पे जाता हूँ, यहाँ से मैं पाथ ब्लर पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैं पाथ ब्लर पे क्लिक करता हूँ ये देखिए हमारा पाथ बन के आ जाता है। यहाँ से पाथ के ब्लर को आप कंट्रोल कर सकते हो। जैसे देखिए मैंने यहाँ बढ़ाया तो ये देखिए ब्लर बढ़ रहा है और यहाँ से आपका जो है ये टैपर है, टैपर से मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए ऐसा इफेक्ट आ रहा है। अभी आपको ये चीज़ कम समझ में आ रही है कि मैं इसकी पाथ की जो है डायरेक्शन को मैं चेंज कर देता हूँ। मैं इसको नीचे कर देता हूँ और इसको थोड़ा सा मैं ऐसे कर देता हूँ। उसके बाद मैं देखिए सेंटर में हटा देता हूँ। ये देखिए अब आपको समझ में आएगा। ये देखिए मैंने स्पीड बढ़ा दी है और ये देखिए मैंने टैपर बढ़ा दी है, ये देखिए। उसके बाद मैं इसकी डायरेक्शन को थोड़ा सा मैं ऐसे करता हूँ, ये देखिए, और इसको ऐसे करता हूँ। यहाँ से इसमें आप प्लस में करोगे तो इसके एंकर पॉइंट ऐड होते जाएंगे, ये देखिए। और इसमें डिलीट करोगे तो एंकर पॉइंट डिलीट होते जाएंगे। अगर इसमें और पाथ आपको ऐड करना है तो यहाँ पे एडिट पाथ पे जाएंगे और यहाँ से इसके पाथ को जो है और ऐसे बढ़ा लेंगे। ये आप पे डिपेंड करता है आप कैसे इसको यूज कर सकते हो। तो उसके बाद मैंने क्या करता हूँ, मैं इसको ऐसे डायरेक्शन कर लेता हूँ और इसकी वैल्यू को थोड़ा सा कम ज़्यादा कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं। और स्पीड को मैं देख लेता हूँ, स्पीड को मैं ऐसे रखता हूँ। उसके बाद मैं इसको ओके कर देता हूँ। देखिए जैसे मैं ओके करता हूँ तो ये देखिए इस तरीके का इफेक्ट बन के आ जाता है। उसके बाद चाहो तो इसमें और आप ग्रेडियंट इफेक्ट डाल सकते हो। इसमें मैं डबल क्लिक करता हूँ, यहाँ से मैं ग्रेडियंट ओवरले पे जाता हूँ और यहाँ से आप ग्रेडियंट की वैल्यू को आप चूज़ कर सकते हो। कोई भी आप ग्रेडियंट अच्छे से चूज़ कर सकते हो, ये देखिए। आप ब्लू में चूज़ कर सकते हो और ग्रीन में आप चूज़ कर सकते हो। अगर आप चाहो तो रेड वाले में भी चूज़ कर सकते हो। जैसे रेड में है, रेड से में ज़्यादा अच्छा लगेगा। रेड में ऐसा कर सकते हो, ऐसा कर सकते हो, ऐसा कर सकते हो, ऐसा कर सकते हो। और यहाँ से आप पर्टिकुलर और भी कलर आप फ़िल्टर मार सकते हो। मतलब और भी कलर आप दे सकते हो और उसके बाद जैसे मैं इसको ओके करता हूँ तो देखिए इस टाइप का क्रिएटिव इफ़ेक्ट बन के आ जाता है। पाथ ब्लर से आप इस तरीके से क्रिएटिव वे में पाथ को कंट्रोल करके आप ब्लर कर सकते हो। तो गाइस इस सेक्शन में इतना ही। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।